Hello बच्चों, let's read this question. The question say that arrange the following compound in order of increasing acidic strength. यहाँ पर कंपाउंड दिए गए हैं, इन कंपाउंड को एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या लिखेंगे, की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। की कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पर क्या करेंगे, कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करेंगे। तो ये की कॉन्सेप्ट हो गया। सबसे पहले जो कंपाउंड दिया गया है वो है CH3 CH2 CBr और यहां पे लगा है H C डबल बॉन्ड OH, इसको A मान लेते हैं। दूसरा जो कंपाउंड दिया गया है वो दिया गया है CH3 CH Br CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको B मान लेते हैं। ठीक इसी तरीके से एक कंपाउंड और दिया गया है CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको ओपन करके दिखा देते हैं, C डबल बॉन्ड OH, इसको C मान लेते हैं। और एक कंपाउंड और दिया गया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको D मान लेते हैं। जब कोई एसिड H प्लस आयन को रिलीज करता है तो H प्लस आयन रिलीज करने के बाद वो कंजुगेट बेस बनाता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि अगर एसिड कोई है, मान लेते हैं कोई भी एसिड है जैसे HA, जब ये एसिड H प्लस आयन को लूज करेगा तो यहाँ पर A नेगेटिव बनेगा, तो ये एसिड हो गया और ये हो गया A नेगेटिव जो है इसे बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। ये जो कॉन्जुगेट बेस होता है ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, अगर ये कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल होगा, तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये एसिड जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब चेक करते हैं, जब ये कंपाउंड यहां से H प्लस आयन रिलीज करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये जो बनेगा यहां से ब्रेक होने के बाद इतना जो बनेगा इसे कंजुगेट बेस बोलेंगे। तो यहां पर जो कंजुगेट बेस बना, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ इस जो कार्बन है, इस कार्बन के बाद इस कार्बन से यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है। अब ये कंजुगेट बेस स्टेबल कब होगा, ये डिपेंड करेगा कि H प्लस कितना आसानी से रिलीज हो रहा है। H प्लस जितना आसानी से रिलीज होगा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा या एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो इसके जस्ट बगल वाले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, ब्रोमीन माइनस I इफेक्ट दिखाता है, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, तो जिससे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो जिससे H प्लस आयन का निकलना आसान हो जाएगा और एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगा। अगर इनके कंपेयर में देखें तो यहाँ पर जो H प्लस है यहाँ से रिलीज होगा, लेकिन यहाँ पर जो ब्रोमीन जुड़ा है जस्ट एक फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को छोड़ करके एक कार्बन के जस्ट बाद वाले कार्बन पे जुड़ा है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज कर गया। माइनस I इफेक्ट तो अभी भी ब्रोमीन का रहेगा लेकिन डिस्टेंस डिपेंड यहाँ पे इंक्रीज कर गया, और जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया तो यहाँ से H प्लस का निकलना क्या हो जाएगा, पहले वाले कंपाउंड के कंपेयर में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रोमीन अब उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, अपनी तरफ शिफ्ट नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरीके से बात करेंगे तो जो कंपाउंड सी है, कंपाउंड सी में अगर आप बात करें तो यहां से ये H को निकालेंगे,
अब इस H को निकालेंगे तो जब ये बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा तब निकलेगा, लेकिन इसके जस्ट बगल में जो कार्बन जुड़ा है अब उस पे एक CH3 ग्रुप आ गया है और इधर भी CH3 ग्रुप है, और ये CH3 ग्रुप क्या इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट। मतलब ये अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से बढ़ाएगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ये बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं हो पाएगा और इसका एसिडिटी थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक एल्काइल चेन है और ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो H+ का निकलना मुश्किल हो जाएगा, एसिडिटी डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अब इन दोनों में C और D में अगर कंपेयर करेंगे तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो C D में कंपेयर करेंगे तो D ज्यादा एसिडिक हो जाएगा C के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पर जो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डोनेट करने वाले हैं वो दो मिथाइल ग्रुप हैं और यहाँ पर केवल एक ही क्या है, एल्काइल चेन है, और यहाँ पे दो एल्काइल चेन है, तो जिसके कंपेयर में D वाला ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, A वाला होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, A वाला होगा। अगर ऑर्डर में लगाएं तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा CH3, CH2, CH, Br, COOH, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। देन इससे कम एसिडिक जो होगा वो होगा B वाला, CH3, CH, Br, CH2, COOH। देन इससे जो कम एसिडिक होगा वो हो जाएगा D वाला, CH3, CH2, CH2, COOH, और इससे कम एसिडिक हो जाएगा CH3, CH, CH3, COOH। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। This is your answer. I hope you understood it well. All the best.